क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. 2 years ago a father was 5 times as old as his son. Okay, as old as his son. सन नीचे लिखा था. अच्छा ये फादर जो ये लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लिखा था. इसको छोड़ दो आप, इसको हटा देते हैं फिर. 2 years ago father was 5 years as old as his son. ओके ठीक है, फिर से वही काम करते हैं. ये फादर, ये सन, प्रेजेंट एज देखते हैं. फादर की ले लीजिए y, सन की ले लीजिए x years. 2 years ago यानी कि 2 साल पहले. 2 years ago बताओ फादर कितने का हो जाएगा? y माइनस 2 का, और सन कितने का हो जाएगा? x माइनस 2 ईयर्स का. और भी कुछ बोला है, फ्यूचर की भी बात की, 2 years लेटर भी बोला है, तो उसको भी पहले बना लेते हैं. 2 years लेटर यानी कि प्रेजेंट टाइम से 2 साल के बाद. फादर कितने का हो जाएगा? y प्लस 2 का. सन कितने का हो जाएगा? x प्लस 2 का. ओके, 2 years ago. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा केस लेना है? 2 years ago वाला. तो 2 साल पहले की बात करेंगे. अ फादर वॉज यानी कि फादर की जो एज थी 2 साल पहले. अ फादर वॉज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स यानी कि 5 इंटू 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. यहाँ पे सन की एज फिल करनी है. ओके, और ध्यान दीजिएगा इस बार फादर को हम लोग ने y ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी x किसी को भी y ले सकते हो. ओके, तो यहाँ सन की एज फिल करोगे. यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए. y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स होता है कितना? 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 5x को लेफ्ट में लाते हैं. तो y माइनस 5x इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा नेगेटिव हो जाएगा. इज इक्वल्स टू, देखिए -10 इधर लिखा है, उसको ऐसे ही लिखते हैं. और -2 को राइट में ले जाओगे तो +2 हो जाएगा. तो y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -10 + 2 कितना होगा? -8 होगा. ओके, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है, इसको हम बना लेते हैं. y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -8. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब फिर से देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है हमको आगे. देखिए 2 years लेटर हीज एज विल बी. हीज किसके लिए लगाया जा रहा है? फादर के लिए. ओके, यानी कि 2 years लेटर वाली एज लेनी है फादर की, तो हीज की जगह फादर बोलो. फादर्स एज विल बी. फादर एज विल बी का मतलब इक्वल टू 8 मोर, 8 ज़्यादा है. तो 8 प्लस करेंगे, किससे 8 ज़्यादा है उसे यहाँ फिल करोगे. 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 टाइम्स का मतलब इंटू एज ऑफ द सन. और एज ऑफ द सन कौन सी लेंगे? आफ्टर 2 years वाली, यानी कि लेटर 2 years लेटर वाली. ये हो गया. अब इसको करते हैं सॉल्व. y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स होता है 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 8. 3x को लेफ्ट में लेके आओगे तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू, देखिए 6 प्लस 8 हो गया आपका 14, और 2 को राइट में लेके जाओगे तो 14 माइनस 2. तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 कितना होता है आपका? 12. यानी कि सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12. बस अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कर लीजिए सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन आपका y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -8, और सेकेंड इक्वेशन है y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12. फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि साइन कर दो चेंज, तो y से y कैंसिल हो जाएगा. y गेट्स कैंसल्ड. -5x प्लस 3x माइनस 2x आ जाएगा. ये इज इक्वल्स टू -8 माइनस 12 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल. x इज इक्वल्स टू 20 और 2 नीचे आ जाएगा, 20/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 10. यानी कि सन की एज कितनी हो गई? 10 years. ओके,
तो सन की एज x थी ना, कितनी हो गई 10 ईयर्स। अब y का वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए चाहे सेकंड से। सपोज मैं सेकंड से निकालता हूँ। सेकंड इक्वेशन में y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12 है, तो y माइनस 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 10 है, इज इक्वल्स टू 12, y माइनस 3 10 जा 30 इज इक्वल्स टू 12, 30 जाएगा राइट में, y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 30 यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 42। ओके, तो फादर की एज कितनी हो गई 42 ईयर्स। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 42 ईयर्स। ओके।